हाय गाइस, अगर आप डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड उसके थ्रू बीएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है कि किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल जाता है और क्या क्या कट ऑफ था हर एक राउंड का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे ये राउंड 1 के लिए है, सिमिलर वे में राउंड 2 के लिए ये कुछ कॉलेजेस की लिस्ट हमने दे रखा था, राउंड 2 के लिए है, फिर राउंड 3 के लिए, फ्री स्टेट राउंड के लिए भी हमने दे रखा है। ठीक है, तो एक एक करके डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर पहली बार चैनल पे है तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। ये चैनल आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ये इस तरीके का कंटेंट कहीं पे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर आप जो है कुछ भी रैंक है, बीएमएस कॉलेज प्रेफर करना चाहता है, बीएचएमएस करना चाहता है, कैटेगरी वाइज मैं आपको जो है कट ऑफ बता दूंगा। एससी में है, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, एसटी में, कोई भी कैटेगरी में है आपका जो है कट ऑफ यहाँ पे मेंशन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, इसमें हमने मैनेजमेंट सीट नहीं लिया, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं उठाया, उसके साथ साथ माइनॉरिटीज वाला सीट्स हमने नहीं उठाया। ये जो भी कट ऑफ दिख रहा है वो आपका गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और नेशनल इंस्टीट्यूट्स को हमने रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राउंड 1 में एक्चुअल कट ऑफ क्या था जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी का, एंड उसके साथ साथ सारे कोर्सेज बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और बी फार्मा। तो बीएएमएस का देखें, इसका जो है ना हमने आपको शीट दे रखा था, बीएएमएस के लिए भी दे रखा था पूरा। राउंड 1 की क्लोजिंग थी, राउंड 1 की ये भी क्लोजिंग है बीएचएमएस के लिए, और बीएसएमएस, बीयूएमएस की राउंड 1 की क्लोजिंग। ये सीट्स जो पीडीएफ था, ये प्रेफरेंस लिस्ट है, आपको क्लोजिंग रैंक दिख जाएगा कि यहाँ पे कि कौन सा कॉलेज कितना पे क्लोज हुआ था, एंड देन धीरे धीरे इंक्रीज होता है। सिमिलर वे में यहाँ पे भी है, सिमिलर वे में यहाँ पे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमने पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया। इस नंबर पे आप जाके ले सकते हैं, पहले ये वीडियो जरूर देख लेना है, और उसके बाद से ये पीडीएफ तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करके रखोगे। दिस चैनल इज गोइंग टू हेल्प यू, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं बीएमएस कोर्स जो क्लोज हुआ था, ये समझना बहुत जरूरी है आप लोग को। पिछली बार जो बीएमएस जो है क्लोज हुआ था, कोई भी एक गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेज, अगर आप ऐसा वीडियो चाहते हैं तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन से कॉलेज किस पे, या टॉप 10 कॉलेजेस बीएमएस के गवर्नमेंट कॉलेज किस पे क्लोज हुए हैं, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। स्टेट वाइज चाहते हैं वो भी कर दूंगा, और वो शीट में सारा कुछ अवेलेबल है। बट मैं आपको बस इतना क्लैरिफाई कर दूं कि किस जगह पे आपको मिल सकता है। तो बीएमएस जो है, अगर आपका 90,000 तक रैंक इस बार है तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग था जनरल का फर्स्ट राउंड में। ओबीसी 92,587 पे क्लोज हुआ था, ईडब्ल्यूएस 90,534 पे हुआ था, एससी कैटेगरी 2,56,000 पे हुआ था, और एसटी कैटेगरी 3,20,000 पे हुआ है। ठीक है, ये लास्ट ईयर का है। तो इस बार जो है ऑब्वियसली थोड़ा अंतर आ रहा है, 4-5 रैंक अगर आगे पीछे, तो आप पार्टिसिपेट करके एंड देन गेट कर सकते हो। बीएचएमएस की बात करें तो इसमें जो है आपका गया था 1,60,000 पे, फिर 1,72,000 पे, जनरल 1,60,000, ओबीसी 1,72,000, ईडब्ल्यूएस जो है 1,88,724 था, एससी का देखे तो 3,31,000, एसटी का देखे तो 4,22,000। इसी तरीके से बीयूएमएस का देखेंगे यूनानी के लिए तो 92,325 है, 1,23,000 जा रहा है ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 1,28,000 पे क्लोज हो गया था, एससी में 2,68,000 गया था, और एसटी में 3,73,000। बीएसएमएस में देखें तो जनरल कैटेगरी 1,21,000 पे क्लोज हो रहा था, ओबीसी जो है 1,27,000 रैंक तक गया था, ईडब्ल्यूएस जो है 3,51,000 तक गया था, ईडब्ल्यूएस में काफी यहाँ पे वैल्यू मिल गया था। एससी कैटेगरी जो है 2,47,000 में गया था, और एसटी कैटेगरी 4,56,000 गया था। तो अगर आप एसटी में हैं और बीएमएस कॉलेज, आप जो है बीएसएमएस कॉलेज कंसिडर करना चाहते हैं, तो आपका 4,56,000 अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रैंक है, तब भी आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल रहा होगा, गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, ऑल स्टेट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और बी फार्मा में कोई इंटरेस्टेड है तो उनका जो जनरल कैटेगरी में रैंक गया था 161 फर्स्ट राउंड में, उसके बाद से ओबीसी में देखे तो 196,000 गया था, 1,96,000, एंड ईडब्ल्यूएस में 2,44,000, एससी में 3,16,000, और एसटी में देखें तो 3,84,000 गया था। तो इस तरीके से आप जो है अपना सोच सकते हो कि आपका रैंक क्या था। मुझे भी कमेंट में जरूर बता देना कि आपका रैंक क्या है। मैं आपको एक कमेंट में आपको बता दूंगा एक कॉलेज जो आपको जरूर अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रखना चाहिए, और उस पर वो मिल सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो है हमने पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रखा है, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। टॉप कॉलेजेस से कौन सा किस पे क्लोज हुआ था, जैसे यहाँ पे हमने बीएचयू कहाँ पे क्लोज हो रहा था वो हमने दे रखा है। जैसे लास्ट ईयर ये 27,000 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने दे रखा है। क्लोजिंग रैंक आपका मैटर करेगा।
तो ये जरूर एक बार देख लेना, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आप लोग के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं राउंड 2 में जाओगे तो फ्रेश चॉइस फिलिंग होगा। राउंड 1 में अगर आपको कॉलेज एलोकेट है तो आप अपग्रेड कर सकते हो, नहीं है आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया राउंड 1 में, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो बीएमएस कॉलेज कब मिला था, कितने रैंक में मिला था? 91,515 पे। और पीछे कब मिला था? 88,000 पे। तो ऑब्वियसली रैंक बढ़ा है राउंड 2 में, कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। ओबीसी 93,818 पे मिला है। ईडब्ल्यूएस जो है 95,785 पे मिला है। एससी कैटेगरी मिला है 2,46,000 पे, और एसटी 3,26,000 पे। एक बीएमएस कॉलेज गवर्नमेंट मिला है। बीएचएमएस कॉलेज की बात करें तो 1,80,000 पे मिला है। ओबीसी का देखें तो 194,000 पे गया, ईडब्ल्यूएस 2 लाख पे गया है, और एससी देखें तो 3,31,000 पे गया। एसटी आपका 4,35,000 पे गया है बीएचएमएस के लिए। और बीयूएमएस का देखा जाए तो बीयूएमएस गया था 1,27,000 पे जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी जो है 1,50,000 पे गया है। ईडब्ल्यूएस लगभग 1.5 लाख पे गया है। एससी कैटेगरी 3,56,000 एंड एसटी कैटेगरी 4,87,000। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर आपको बीयूएमएस में जाना है तो इस तरीके के आसपास अगर आपके क्लोज में रैंक है तो आराम से कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है, इससे आपका 10,000 का रैंक ऊपर भी है तो आप भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड अभी बचा हुआ है। ठीक है, बीएसएमएस आप देखें तो 1,12,000 पे ये मिल रहा होगा जनरल कैटेगरी में। और इसी के साथ साथ अगर जनरल देखें तो 2,01,000 में मिल रहा है, 2 लाख के आसपास रैंक में मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ओबीसी का देखें तो 1,27,000 पे आपको बीएसएमएस मिल रहा है, 3,20,000 पे ईडब्ल्यूएस मिलेगा, 2,67,000 पे एससी, और 4,67,000 पे आपका एसटी मिलेगा। इसी तरीके से जनरल कैटेगरी में बी फार्मा मैंने बताई थी आपको। इसी तरीके से ओबीसी का हो गया ये, एंड ईडब्ल्यूएस में 2,83,000, एससी में 3,86,000, और एसटी में 4,67,000 पे क्लोज हुआ था। तो एसटी वाले बच्चों को तो आराम से कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाता है। बाकी जो फाइट रहता है ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल में होता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा फाइट ऑब्वियसली देखोगे तो जनरल और ओबीसी का रहता है, ऑलमोस्ट सेम है, 2-3 हजार रैंक का ही अंतर होता है। इसमें से भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मैं कई बार देख रहा था, तो एससी वालों को जो बेटर रैंक है वो ओपन वाले में एंट्री ले चुका है, तो आपका जनरल का रैंक खा जाता है, तो वो एक गड़बड़ी है यहाँ पे। उसके साथ साथ जो ओबीसी वाले भी हैं, अगर इनके कैटेगरी में मिल भी रहा है तो भी ये जनरल वाले सीट में ही एंट्री ले लेते हैं, अगर उसमें मिल रहा होगा तो। ठीक है, तो इस चीज का एक तो डाउनफॉल होता है जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए कि कोई भी घुस जाता है उसमें। अब राउंड 3 की बात करते हैं, तो राउंड 3 में जो बीएमएस कॉलेज है वो आपको 98,000 पे मिला है, 98,547 पे। ओबीसी जो है 99,391 पे मिला है। ईडब्ल्यूएस 1,02,000 पे मिला है। एससी कैटेगरी देखें तो 2,55,000, एंड एसटी के देखें तो 3,22,000 पे मिल गया है पिछली बार। बीएचएमएस कॉलेज आपको मिल रहा होगा, गवर्नमेंट बीएचएमएस कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, वो 2,02,000 पे मिला है। 2,08,000 ओबीसी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में 2,08,000 के आसपास, एससी में 3,39,000, और एसटी में 4,53,000 पे गया है। बीयूएमएस की अगर बात करते हैं तो 1,44,000 पे बीयूएमएस आपको मिल रहा होगा जनरल कैटेगरी में। ओबीसी में 1,69,000 मिलेगा, ईडब्ल्यूएस में 1,68,000 मिलेगा, एससी में 3,95,000 पे, और एसटी कैटेगरी में 4,85,000 रैंक तक पे मिला है लास्ट ईयर। तो इस बार भी उसके आसपास में चांसेस बनेगा। ठीक है, अगर बीएसएमएस में आप इंटरेस्टेड हैं या बी फार्मा में, तो बीएसएमएस में जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है उनके लिए तो ये सारे रैंक्स हैं। जैसे यहाँ पे 1 लाख है जनरल में, ऑलमोस्ट 1,28,000 है बी ओबीसी में, एंड 3,57,000 ईडब्ल्यूएस में जा रहा है, एंड 2,82,000 एससी में जा रहे हैं, और 5 लाख जा रहा है एसटी में। सिमिलर वे में अगर आप बी फार्मा वाले में इंटरेस्टेड हैं तो आपका 2,40,000 रैंक है तब भी मिल रहा होगा। बी फार्मा आयुर्वेदा, ठीक है, 2,68,000 में आपको ओबीसी पे मिल रहा होगा। ईडब्ल्यूएस में 3,71,000। अगर ओबीसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस आपका कैटेगरी फॉलो करता है तो बहुत ही अच्छा रहता है, आपको बहुत ही अच्छा खासा जो है मार्जिन मिल जाता है, अच्छा कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है, लास्ट राउंड तक जाते रहते हैं। एससी कैटेगरी में अगर आप देखें तो 3,97,000 पे ये जो है बी फार्मा कॉलेज मिल जाएगा, एंड 3,81,000 पे आपको एसटी कैटेगरी में बी फार्मा कॉलेज मिल रहा होगा। ठीक है, अब आता है मेन चीज, आपका स्ट्रे राउंड 1। ये स्ट्रे वैकेंसी जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन वापस से होता है, जो भी स्टूडेंट्स अपग्रेड करके जाना चाहते हैं या जो स्टूडेंट्स जो है फाइनली वापस से रजिस्टर करना चाहते हैं, जिनको कोई कॉलेज एलोकेशन नहीं हुआ है, तो इस रैंक पे कॉलेजेस मिला हुआ है। ठीक है,
तो बीएमएस जो मिला हुआ है वो 1,03,569 पे मिला है। तो इससे ये समझ सकते हैं कि आपको जो है बीएमएस कॉलेज कोई ना कोई अगर 1,10,000 के आसपास रैंक है तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज प्रेफर करते हैं, आप फ्री एग्जिट वगैरह नहीं लेना चाहते, कोई भी कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज कहीं का भी हो, मैं जाना चाहता हूँ, तो अगर आपका 1,10,000 तक रैंक है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके साथ-साथ अगर आप ओबीसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो 1,05,000 पिछली बार था, इस बार भी 10,000 के आसपास जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 1,20,000 तक जा सकता है। इस बार जो है लास्ट ईयर जो मिला था, जो स्टेट राउंड 1 में 1,10,000 रुपए मिला था। एससी कैटेगरी में 2,69,000 मिला है, एसटी कैटेगरी में 3,31,000। कई बार देखा जाता है कि कुछ ज़्यादा भी रैंक रहता है, तो भी मिल जाता है स्टेट वैकेंसी राउंड पे जाते हैं तो, ठीक है। बीएचएमएस की बात करें तो 1,95,000 पे मतलब 2 लाख के आसपास है, स्टेट वैकेंसी राउंड में मिल जाएगा। ओबीसी में 2,16,000 पे और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2.5 लाख पे भी मिला हुआ है। एसटी कैटेगरी में देखें तो 3,50,000 पे मिला है, एसटी कैटेगरी में 458 पे भी मिला है, 4,58,000। बीयूएमएस की देखें तो 1,48,000 ऑब्वियसली 1.5 लाख के आसपास में मिल गया है। ओबीसी कैटेगरी में आपका 2,35,000 पे मिला है। ईडब्ल्यूएस में 2,07,000, एससी कैटेगरी में 4,62,000 तक गया हुआ है और एसटी कैटेगरी में 5,51,000 तक गया हुआ है बीयूएमएस। बीएसएमएस के लिए कोई उसमें डिटेल्स नहीं था क्योंकि पहले ही ये सारे सीट्स यूनानी के फिल हो चुके थे, तो स्टेट राउंड में कुछ भी नहीं था कराने के लिए। डी फार्मा जो हुआ था उसमें आपको मिला था 2,83,000 पे, ओबीसी कैटेगरी में 3,71,000 पे मिल गया था। ईडब्ल्यूएस में 4,36,000 जिसका रैंक था वो से भी आपका बी फार्मा मिल गया था आयुर्वेदा। उसकी वजह से 4,47,000 पे एससी कैटेगरी मिल गया था और एसटी कैटेगरी में 7,33,000 पे मिला था। तो इस तरीके से जो एसटी कैटेगरी में स्टूडेंट्स हैं उनका 7 लाख के आसपास है, तो कोई ना कोई कोर्स कोई ना कोई गवर्नमेंट सीट मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप देखें कोई भी कोर्स अगर आप प्रेफर करना चाहते हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास में मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में तो ऑलमोस्ट 3.5 लाख पे भी मिल जाएगा। बट जो मेजर चीज होता है बीएमएस कोर्सेज के लिए बच्चे ज्यादा वो होते हैं और बीएचएमएस कोर्सेज के लिए जो आयुर्वेदा है और होम्योपैथिक है। तो आयुर्वेदा कोर्स जो है कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज 1,10,000 के रैंक पे आराम से मिल जाएगा। 90,000 के आसपास रैंक है तो एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा होगा। बीएचएमएस के लिए देखें तो 1,95,000 का ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास पे आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। मैनेजमेंट सीट की बात नहीं करते, अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड है तो उसमें आपका 10 लाख 12 लाख 14 लाख तक भी रैंक है तो आपको मिलेगा। माइनॉरिटी केस में तो 5 लाख के आसपास रैंक में माइनॉरिटी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, जैसे जैन हो गया, जैन माइनॉरिटी कॉलेजेस हो गया, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज 2.5-3 लाख पे मिल जाता है बीएमएस बीएचएमएस, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे थे वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट जो है रजिस्टर करे तो उनको कुछ कॉलेजेस नहीं दिख रहे। तो ये केसेस तब होता है जब आपने जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस समय टाइप ऑफ कॉलेजेस के लिए आप वो नहीं करते, इंस्टीट्यूट्स कौन से तरह का रखना है उसमें सेलेक्ट नहीं करते या कुछ मिस्टेक्स रहता है, इसके वजह से भी होता है। तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग आपको हेल्प करेंगे कि कहाँ पे क्या इश्यू आ रहा है, ठीक है। सेकंड राउंड में क्या एक्स्ट्रा शीट आएगा, तो कई बार ऐसा होता है कि सेकंड राउंड में एक्स्ट्रा सीट ऐड हो जाते हैं। वो उस केस में होता है जैसे कि कुछ जो माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं वो अपने माइनॉरिटी कॉलेजेस के जो सीट होते हैं उसको चेंज कर देते हैं जनरल में, तो वहां पे सीट बढ़ने के चांसेस बनते हैं। या कोई कॉलेज फर्स्ट राउंड में नहीं पार्टिसिपेट करता है तो सेकंड राउंड में ऐड हो जाते हैं। क्या बीएमएस कॉलेज जो है कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज 1.2 लाख रैंक पे मिल पाएगा या इससे पहले अगर आपका रैंक है, तो चांसेस इस बार हाई है कि आपका अगर 1.2 लाख से पहले का रैंक है तो आपको आराम से एक बीएमएस कॉलेज मिल रहा होगा, किसी भी कैटेगरी में है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली मैं जनरल रैंक की बात कर रहा था, बाकी दूसरे कैटेगरी में तो और इजीली मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा कंसर्न है बच्चों का कि फ्री एग्जिट के रूल्स क्या है। तो फ्री एग्जिट देखिए राउंड 1 में आपको कॉलेज एलोकेट हो जाता है, कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, आपको वहां से कॉलेज को रिजाइन करना है, आप फ्री एग्जिट के लिए एप्लीकेबल होते हैं। आपको जो है फ्री एग्जिट मतलब आपको जो है फीस जो भी रहता है सिक्योरिटी मनी वो आपका फॉरफिट नहीं होता, वो आपको वापस मिल जाता है। लेकिन कंडीशन है राउंड 2 का रिजल्ट आने से पहले ही आपको करना पड़ता है। राउंड 2 के जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उससे पहले कर लेते तो और अच्छा है। लेकिन अगर आप राउंड 1 के बाद से राउंड 2 में पार्टिसिपेट करते हैं या राउंड 1 के बाद से राउंड 2 का रिजल्ट आने के बाद राउंड 3 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के 3 दिन पहले तक नहीं कर पाते हैं, उस केस में आपका फीस जो है वो फॉरफिट हो जाता है। उस केस में आपको फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं मिलता है, मतलब आपको जो कॉलेज है वो या तो आप उसके साथ कंटिन्यू करो जो एलोकेशन हुआ था, जो नहीं अगर हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप
तो सिक्योरिटी मनी आपको रिफंड होता ही है। बट अगर आप जो है उस केस में उस कॉलेज में नहीं एलोकेट होना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते, तो उस केस में आपका सिक्योरिटी मनी आपका फॉरफिट कर लिया जाता है। तो आपको जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाना चाहिए उसमें वही कॉलेजेस रखना चाहिए जिसमें आप जा सकते हैं। ठीक है? तो अगर किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए हमसे प्रेफरेंस लिस्ट क्रिएट कराने में, कॉलेजेस के बारे में कुछ भी पूछने के लिए, तो आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं इस नंबर पे। देखिए, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वी कैन क्लियर इट फॉर फ्री। कोई भी दिक्कत नहीं है, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं आप लोग के लिए। बट अगर आप पर्सनलाइज सारा हेल्प लेना चाहते हैं फॉर कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस, कोई भी गलती नहीं करना चाहते, तो उस केस में हम आपसे चार्ज करते हैं। जब आप पूरी तरीके से हमारा जो है हेल्प लेना चाहते होते हैं, रजिस्ट्रेशन से लेके चॉइस फिलिंग्स से लेके एवरीथिंग, आपका कॉलेज एलोकेशंस तक के लिए सब कुछ में हेल्प करते हैं। अगर आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में नहीं मिल रहा है तो स्टेट काउंसलिंग में कुछ ना कुछ कॉलेजेस अच्छा दिला देते हैं। ठीक है? किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है उसमें भी हम आपको हेल्प कर रहे होते हैं। देखिए, अगर आप सपोर्ट लेते हैं किसी का, किसी काउंसलर से सारी चीजें डाउट क्लियर करके जाते हैं, तो जो कॉलेज आपको अभी प्राइमरीली एलोकेट होने वाला है उससे कहीं 10 गुना बेटर कॉलेज आपको एलोकेट हो जाता है। ठीक है? तो थोड़ा सा अगर अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं अपने काउंसलिंग प्रोसीजर पे, किसी काउंसलर को हायर करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। होप इन दैट आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। किसी भी तरीके का डाउट है तो ये नंबर आप लोग के पास है 7860213141। ठीक है? इस पे रीच आउट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर के लिए भी है, कॉलिंग के लिए भी अवेलेबल है। होप इन दैट आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।